नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। मैं हूं पूजा। खबर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से है। स्कूल संचालक को बचाने के लिए शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया गया है कि खातेगांव टीआई ने स्कूल संचालक पर कार्रवाई नहीं करने के लिए मोटी रकम ली है। खातेगांव में 12 बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब रहा है। आज तक स्कूल पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसका श्रेय कौन लेगा? क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री इसका श्रेय लेंगे? मेरा स्पष्ट आग्रह और इस वीडियो के माध्यम से चेतावनी है कि यदि खातेगांव थाने में संबंधित स्कूल के डायरेक्टर पर कार्रवाई नहीं की गई तो मैं थाने में आकर आत्मदाह कर लूंगा। यह बयान दिया है भारत जोड़ो यात्री कांग्रेस नेता राहुल इनानिया ने। नमस्कार साथियों, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि खातेगांव को एक निजी स्कूल द्वारा कुछ बच्चों का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया था, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का काम किया था। उन बच्चों ने थाना खातेगांव में आवेदन दिया, लेकिन आज दिनांक तक उस आवेदन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। मेरा पहला सवाल है भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय विधायक श्री आशीष शर्मा जी से। जब आप कहते हैं कि हमने शिक्षा विभाग में बात की, आपके ही नगर पालिका के नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि बुलाकर बच्चों को एडमिट कार्ड बांटते हैं, जबकि एडमिट कार्ड कहाँ पर बंटना था? विकासखंड अधिकारी को देना था। लेकिन राजनीतिक श्रेय लेने के लिए आपके अध्यक्ष महोदय ने वहां पर एडमिट कार्ड बांटा। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना था, एक साल को सुरक्षित करना था। पर मेरा सवाल है आदरणीय विधायक आशीष शर्मा जी आपसे, खातेगांव थाना प्रभारी टीआई साहब से और यहाँ का पूरा प्रशासन और तंत्र से कि मुझे ये बता दीजिए आप किस नींद में सोए हो? 4 दिन से ऊपर हो गए हैं, बच्चों ने आवेदन दिया, आज दिनांक तक आपने कार्रवाई नहीं की। इसका श्रेय कौन सा अध्यक्ष महोदय लेंगे या फिर खुद मुख्यमंत्री महोदय इसका श्रेय लेंगे कि हमने कार्रवाई नहीं होने दी? मुझे ये बताने की कृपा करें कि आज तक क्यों नहीं हुई। इस मामले में मेरे एडिशनल एसपी साहब से बात आज ही हुई। एडिशनल एसपी साहब ने कहा कि इस मामले को हमने संज्ञान में लिया है और मैंने उनसे निवेदन किया कि साहब यदि आपने कोई कार्रवाई नहीं की तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप एसडीओपी साहब से भी एक बार बात कर लीजिए। मेरी दूरभाष के माध्यम से एसडीओपी साहब से भी बात हुई। एसडीओपी साहब ने मुझसे ये कहा कि हमारे पास में अभी जो जानकारी है उसमें शिक्षा विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई के लिए नहीं दिया है। इसका मतलब साफ है कि शिक्षा विभाग भी संबंधित स्कूल को बचाना चाहता है, जिला प्रशासन भी बचाना चाहता है, तो आखिर इनको बचाया क्यों जा रहा है? मेरा सीधा सवाल क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा से है। और ये बता दीजिए खातेगांव थाना प्रभारी महोदय, आप स्कूल के 3 बच्चों की बुलेट को ध्वनि प्रदूषण के नाम पर वहां पर जाके और फोटो खिंचवा के और आप पेपर में वाई लूटते हो, लेकिन उन 12 बच्चों ने जिन्होंने आवेदन दिया उनके ऊपर आपने कार्रवाई नहीं की। क्या मोटी रकम, सीधा आरोप है मेरा आपके ऊपर, क्या मोटी रकम आपको मिली है? ये स्पष्ट करें। आज तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, ये स्पष्ट करें। और यदि आपने कार्रवाई नहीं की और आप इतने दबाव में हो तो मेरा स्पष्ट निवेदन है कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। आप इस नौकरी को छोड़कर कहीं और या स्व इच्छा से ट्रांसफ़र करा लीजिए। वैसे भी लगभग मेरे ख्याल से 3 साल के लगभग आपको हो गए होंगे। आप नियमों में भी आते हैं, पर आपके ऊपर बर्दाश्त जिस भी सत्ता में बैठे सत्ताधीशों का हो, उनको भी ये जानना चाहिए कि आज बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने वाले लोगों को खातेगांव थाने की जिम्मेदारी दे रखी है। मेरा सीधा और स्पष्ट आरोप आप ही पे है कि अभी तक आवेदन पर कार्रवाई क्यों नहीं की। क्या पुलिस विभाग इतना निकम्मा और निठल्ला हो चुका है कि आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? क्यों कार्रवाई नहीं की, इसका जवाब तो आपको देना होगा। और यदि आपने कार्रवाई नहीं की तो मैं स्वयं आपके थाने में जाकर आत्मदाह कर लूँगा। यदि आपने संबंधित स्कूल के ऊपर कार्रवाई नहीं की तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। अब आपके पास में कुछ ही समय शेष है। मेरा स्पष्ट निवेदन है और आदरणीय आशीष शर्मा जी आपसे भी कहना चाहता हूँ, यदि उनको बचाने वाले अब यदि हाथ पीछे नहीं खींचा और आपने कार्रवाई के लिए दबाव नहीं बनाया तो आत्मदाह करने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन और सब लोगों की होगी।
मैं स्पष्ट रूप से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ। नमस्कार साथियों, अभी एक वीडियो आया है मेरे छोटे भाई राहुल लेनानिया का, कांग्रेस नेता का, जिसमें वो कह रहे हैं कि उस प्रबंधक पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। तो मेरे छोटे भाई से कहना है कि आप एक बहुत होनहार युवा हैं, आपकी क्षेत्र को ज़रूरत है और भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्षेत्र में, प्रदेश में, देश में हर युवा की, चाहे वो पक्ष का हो, विपक्ष का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, सबकी रक्षा करना भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है और हम उसे पूर्णतः निभा रहे हैं। इसलिए हम ऐसी नौबत नहीं आने देंगे कि आपको आत्मदाह करना पड़े। जैसे मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि उस संचालक का मोबाइल चालू होते ही जांच में विषय है, उसकी बात सुनकर उस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होना है वो निश्चित ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कतई कोई संकोच नहीं है, उस पर कार्रवाई होना है, मतलब होना है, इसमें कोई भी संकोच नहीं है। इसके बाद अगर किसी कांग्रेसी भाई को आत्मदाह करना ही है तो वो आत्मदाह इसलिए करे कि उनके राहुल गांधी जी कुंभ नहाने क्यों नहीं गए। 144 वर्ष बाद जिस अमृत की बूंद स्नान के लिए पूरा देश, पूरा विदेश सारे गए, जहाँ की एक डुबकी स्नान से अपने सारे मन के पाप धुल जाते हैं, अपने आत्म शुद्धि हो जाती है, वहाँ आपके राहुल गांधी जी नहीं पहुँचे। आपने देखा होगा कुछ दिन पूर्व ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी वहाँ गए थे। स्नान कर आने के बाद उनकी भावनाओं में अपने आप एक अनुकरणीय पहल आई। उन्होंने हिंदुत्व के बात में, क्षेत्र विकास की बात में अच्छी बातें वो करने लगे हैं। तो मेरा सभी कांग्रेस भाइयों से निवेदन है कि आपको सोचना चाहिए कि आपके राहुल गांधी जी जो हमेशा भारत के विकास के विरोध की बात करते हैं, हिंदुत्व के विरोध की बात करते हैं, जो दिल्ली में संसद में जब कम समय में अच्छी संसद चलाकर हमें विकास की बात करना चाहिए, वहाँ अनर्गल बात करके, समय खराब करके सिर्फ और सिर्फ देश के विकास में बाधा पहुँचाते हैं। ऐसे नेता आपके हैं, इनकी बुद्धि के विकास के लिए इन्हें कुंभ में जाना था, स्नान करना था, लेकिन वो फिर बुद्धिहीन थे या शायद उनके नसीब में ही नहीं था इतना शुद्ध अवसर। तो आपको आत्महत्या किसी कांग्रेस भाई को करना है तो इसलिए करना चाहिए कि आपके नेता कुंभ स्नान करने क्यों नहीं पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। मध्य प्रदेश से धर्मेंद्र नाथ की रिपोर्ट, केबीसी न्यूज के लिए।